कल्पना कीजिए एक ऐसे वाक्यांश की, संख्याओं और शब्दों के एक ऐसे समूह की जो अचानक आपके सोशल मीडिया फीड्स, आपकी सर्च इंजन क्वेरीज और हर ऑनलाइन बातचीत पर छा गया हो। भारत में वो वाक्यांश है 19 मिनट का वायरल वीडियो। यह एक ऐसी डिजिटल घटना है जिसने इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर अपनी गहरी पैठ बना ली है और अपने रहस्य तथा विवाद से लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। ये सिर्फ एक और ट्रेंडिंग विषय नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो हमारी आपस में जुड़ी हुई दुनिया के जटिल, अक्सर खतरनाक परिदृश्य को उजागर करती है। इसका उत्प्रेरक एक रहस्यमय 19 मिनट और 34 सेकंड का वीडियो जो कथित तौर पर आपत्तिजनक था और अभूतपूर्व गति से प्रसारित होना शुरू हुआ। इसकी सटीक उत्पत्ति रहस्य के पर्दे में छिपी हुई है, लेकिन इसका प्रभाव निर्विवाद है। दिसंबर 2025 की शुरुआत तक 19 मिनट का वायरल वीडियो वाक्यांश केवल एक सर्च क्वेरी नहीं था, यह एक डिजिटल दावाग्नि बन चुका था जो वास्तविक फुटेज से भी तेजी से फैल रही थी। लोग केवल वीडियो नहीं ढूंढ रहे थे, वे इसके अस्तित्व, इसके निहितार्थों और इसके वायरल होने की तीव्र गति पर चर्चा कर रहे थे। ये घटना हमें ऑनलाइन जिज्ञासा, एल्गोरिदम की शक्ति और डिजिटल फुसफुसाहटों के वास्तविक दुनिया के परिणामों के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करती है। कैसे एक अकेला, असत्यापित वीडियो इतनी शक्तिशाली ताकत बन गया और इसका इतनी तेजी से फैलना हमारे डिजिटल समाज के बारे में क्या उजागर करता है? कथित फुटेज को एक आपत्तिजनक वीडियो के रूप में वर्णित किया गया है जो कथित तौर पर एक होटल के कमरे में फिल्माया गया है, जिसमें एक युवा जोड़ा अंतरंग पलों में या उत्तेजक संवाद में लिप्त दिखाई देता है। फिर भी इसके महत्वपूर्ण विवरण पहुंच से बाहर बने हुए हैं। वीडियो में दिख रहे व्यक्तियों की पहचान अज्ञात है, इसे पहली बार कैसे जारी किया गया ये तरीका अस्पष्ट है और किसी भी मुख्यधारा के मीडिया आउटलेट ने इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। सत्यापन की इस कमी ने इसके प्रसार को धीमा नहीं किया है, बल्कि इसने उन्माद को और बढ़ा दिया है। चिंताजनक जटिलता की एक और परत जोड़ते हुए सीजन 2 और सीजन 3 जैसे अशुभ शीर्षक वाले बदले हुए संस्करण सामने आने लगे हैं। इस घटनाक्रम से इस अटकल को बल मिला है कि सामग्री के महत्वपूर्ण हिस्से शायद वास्तविक न हो, बल्कि परिष्कृत AI जनित हेरफेर हो। ये संभावना एक लंबी छाया डालती है जो पहले से ही अस्पष्ट डिजिटल परिदृश्य में वास्तविकता और मनगढ़ंत बातों के बीच की सीमाओं को धुंधला करती है। वीडियो की प्रकृति, इसकी अपुष्ट स्थिति और AI की संभावित भागीदारी इसे एक सामान्य वायरल सनसनी से डिजिटल सत्य और सहमति की हमारी समझ के लिए एक गहरी चुनौती में बदल देती है। ये हमारे ऑनलाइन जीवन में एक बढ़ती हुई कमजोरी को उजागर करता है, जहां हम जो देखते और साझा करते हैं उसे आसानी से बनाया या विकृत किया जा सकता है, जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। हालांकि वीडियो की सत्यता की बड़े पैमाने पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके वायरल होने से एक विनाशकारी द्वितीयक संकट उत्पन्न हो गया है। निर्दोष महिलाओं को गलत पहचान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनगिनत व्यक्ति निराधार आरोपों और आपत्तिजनक टिप्पणियों का निशाना बन गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे वीडियो में दिख रही अपुष्ट शख्सियतों से थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं। इंस्टाग्राम क्रिएटर जन्नत ने इस भयावह स्थिति को सीधे तौर पर झेला। उनके कमेंट सेक्शन में 19 मिनट के संदर्भों की बाढ़ आ गई, जिसके चलते उन्हें एक सार्वजनिक स्पष्टीकरण वीडियो जारी करना पड़ा। उन्होंने अपने दर्शकों से विनती करते हुए पूछा, नमस्ते सब लोगों को, पहले मुझे ठीक से देखो, फिर उसे। क्या मैं उससे किसी भी तरह से मिलती जुलती हूँ? अपनी राय कमेंट्स में बताओ। नहीं, है ना? तो फिर मेरे कमेंट्स में हर कोई 19 मिनट क्यों लिख रहा है? मुझे किसी ऐसी चीज के लिए दोषी ठहराया जा रहा है जो मेरी है ही नहीं। ये सब क्या हो रहा है? परेशान करने वाले इस उत्पीड़न के बावजूद जन्नत ने इस बात की क्रूर विडंबना को रेखांकित किया कि इस वायरल ध्यान से उन्हें फॉलोअर्स और व्यूज भी मिल रहे थे। उनकी कहानी अकेली नहीं है, कई अन्य महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने वीडियो से किसी भी संबंध से इनकार किया है और अज्ञात व्यक्तियों से आपत्तिजनक संदेशों की बाढ़ की शिकायत की है। यह मानवीय लागत उस गहरे और अक्सर अपरिवर्तनीय नुकसान को रेखांकित करती है जो अनियंत्रित ऑनलाइन अटकलें और वायरल उन्माद वास्तविक जीवन पर थोप सकते हैं। डिजिटल शोर और मानवीय पीड़ा से परे 19 मिनट के वायरल वीडियो ने एक अवैध काला बाजार भी खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि लोग इस फुटेज को देखने के लिए 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक चुकाने को तैयार हैं, जिससे इसके वितरण के इर्द गिर्द एक अवैध अर्थव्यवस्था बन गई है। यह अवैध व्यापार भारत के उन कड़े कानूनों के बावजूद जारी है जिन्हें यौन सामग्री के वितरण को विनियमित और प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है। इसमें शामिल लोगों के लिए कानूनी परिणाम गंभीर और दूरगामी हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत ऑनलाइन अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर पहली बार अपराध करने पर 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। धारा 67A के तहत दंड नाटकीय रूप से बढ़ जाते हैं, जो यौन रूप से आपत्तिजनक सामग्री साझा करने पर लागू होती है, जिसमें 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धाराएं 292, 293 और 354C अश्लील या ताक झांक वाली सामग्री के प्रसार को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती हैं। अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी जारी की है, इस बात पर जोर देते हुए कि ऐसी सामग्री का वितरण, यहां तक कि अनजाने में भी, गंभीर कानूनी आरोपों को जन्म दे सकता है। ये कानूनी ढांचा स्थिति की गंभीरता और अवैध डिजिटल सामग्री के प्रसार से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। फिर भी ऑनलाइन की अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर काला बाजार पनपता जा रहा है।
ये घटना किसी अकेले संदर्भ में नहीं है, यह अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल प्रामाणिकता संकटों की पृष्ठभूमि में सामने आती है। 2025 की शुरुआत में इंस्टाग्राम प्रोफाइल बेबी डॉल आर्ची से जुड़े एक डीपफेक घोटाले ने कई लोगों को तब चौंका दिया था, जब ये खुलासा हुआ कि 1.4 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाला वो अकाउंट पूरी तरह से एआई जनित था। 19 मिनट की वीडियो का चलन इन चिंताओं को और गंभीर बनाता है, जो डिजिटल प्रामाणिकता, सहमति के उल्लंघन और निर्दोष व्यक्तियों को परेशान करने के लिए असत्यापित सामग्री के हथियार के रूप में इस्तेमाल जैसे गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस वाक्यांश का स्वयं तेजी से प्रसार, जो वास्तविक वीडियो के सर्कुलेशन से भी अधिक गति से हुआ, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे सोशल मीडिया एल्गोरिदम रहस्य और अटकलों को बड़े पैमाने की घटनाओं में बदल सकते हैं, अक्सर तथ्यात्मक सत्यापन की परवाह किए बिना। ये चलन भारतीय डिजिटल संस्कृति में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। यह वायरल जिज्ञासा, कानूनी जवाबदेही की अनिवार्यता, एआई जनित सामग्री से उत्पन्न बढ़ते जोखिमों और बड़े पैमाने पर गलत पहचान के कारण निर्दोष महिलाओं को होने वाले विनाशकारी अप्रत्यक्ष नुकसान के बीच एक अस्थिर टकराव का बिंदु है। जैसे जैसे हमारा डिजिटल जीवन हमारे वास्तविक जीवन से अधिक घुल-मिल रहा है, 19 मिनट के वायरल वीडियो से मिले सबक एक शक्तिशाली और विचलित कर देने वाली याद दिलाते हैं कि एक लगातार विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य में डिजिटल साक्षरता, नैतिक ऑनलाइन व्यवहार और मजबूत कानूनी सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता है।